हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीलंट्रेटा के बारे में, जिनको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। तो अगर हम इनके हैबिटेट एंड लाइफ स्टाइल की बात करें तो नाइडेरिया होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स एंड ज्यादातर ये हमें मैराइन एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। ये सेक्साइल भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ये एक जगह पे फिक्स रहते हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्री स्विमिंग हो, मतलब ये मूव करते हो। अगर हम सिमेट्री एंड बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नाइडेरिया होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एंड ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब यहां पर हमें 2 जम्प्स लेयर देखने को मिलेंगी, जो कि है एक्टोडम एंड एंडोडम। नाइडेरिया में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है एंड यहां पर हमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है एंड ये सिंगल ओपनिंग माउथ का काम भी करती है एंड एनस का काम भी करती है। जब हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तो इसका मतलब है कि यहां पे डाइजेशन का भी काम हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो रहा है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम। देखो हाइपोस्टोम क्या होता है। ये आपको एक उभार सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक रेस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हाइपोस्टोम एंड माउथ यहीं पे प्रेजेंट होता है। नाउ ये जो नेम है नाइडेरिया, ये कहां से आया है? तो देखो, ये जो नाइडेरिया होते हैं इनका नाम आया है फ्रॉम नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट से। ये जो नाइडोब्लास्ट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं नाइडेरिया के टेंटिकल्स पे एंड इनकी बॉडी पे, एंड इनके अंदर मतलब नाइडोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं निमेटोसिस्ट, जिनको हम इंस्टिंगिन कैप्सूल्स भी कहते हैं। एंड ये जो नाइडोब्लास्ट हैं ये काम करते हैं एंकरेज का, डिफेंस का एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे का। देखो होता क्या है, ये जो नाइडोसाइट है इनके अंदर प्रेजेंट है निमेटोसिस्ट एंड निमेटोसिस्ट में हमें एक थ्रेड दिखाई दे रहा है जो कि होता है कॉइल। नाउ जब ये ट्रिगर होते हैं तब क्या होता है, ये जो थ्रेड है वो हो जाता है डिस्चार्ज एंड ये पंचर करता है प्रे की बॉडी को, एंड ये थ्रेड जो है ये प्रे की बॉडी में जाता है एंड टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि प्रे को पैरालाइज कर देता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो नाइडेरिया में हमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों दिखाई देते हैं। नाउ होता क्या है, देखो जब कोई प्रे आया, ठीक है, जब इनके पास फूड पार्टिकल आया तो पहले क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। यहां पे क्या है, कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं इस फूड को, एंड ये जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है फिर क्या है, वो जाता है सेल के अंदर एंड फिर फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका फाइनली पूरा डाइजेशन हो जाता है। तो यहां पर हमें एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलता है एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलता है। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहां पे हो रहा है, तो वो होता है इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहां पर होता है, तो वो होता है इनसाइड द सेल्स। सम ऑफ द नाइडेरियंस जैसे कि कोरल्स हो गए, तो इनमें जो स्केलेटन है इनका वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। नाउ जो कोरल्स हैं इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अब होता क्या है, जब ये कोरल्स इनकी डेथ हो जाती है तब भी जो इनका स्केलेटन है वो तो ओशियन में ही रहता है ना। तो जब हजारों साल बाद जब ये बहुत सारे स्केलेटन स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो ये ओशन के अंदर एक मैसिव स्ट्रक्चर बना लेता है जिनको हम कहते हैं कोरल रीफ,
एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नाउ नाइजीरिया में हमें 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, एक है पॉलिप एंड दूसरा है मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो कैसा है, वो होता है सेक्साइल, मतलब मूव नहीं करता है, एंड सिलेंड्रिकल होता है। एग्जाम्पल है इनके हाइड्रा एंड एडेम्शिया। एंड ये जो मेड्यूसा होता है ये कैसा होता है, तो ये होते हैं अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल है इसका ओरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी कहते हैं। जिन नाइजीरिया में हमें दोनों फॉर्म्स मतलब पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों फॉर्म देखने को मिलती हैं, तो वो शो करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पॉलिप है, जो पॉलिप वाली स्टेज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करती है मेड्यूसा को, एंड जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करता है पॉलिप वाली स्टेज को। जैसे कि यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो पॉलिप है वहां पे क्या हुआ है, बडिंग हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, एंड उसने बनाया है मेड्यूसा वाली स्टेज। एंड मेड्यूसा में गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, यहां पर एग फॉर्म हुए, स्पर्म फॉर्म हुए, एंड देन फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, एंड देन बनता है पॉलिप वाली जो स्टेज है वो आती है। तो पॉलिप प्रोड्यूस एसेक्सुअली फॉर्म्स मेड्यूसा। पॉलिप में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ये बनाता है मेड्यूसा को, एंड मेड्यूसा में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ये बनाता है पॉलिप को। नाउ ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये जो मेटाजेनेसिस है, ये हमें देखने को मिलता है ओवेलिया में। नाउ एग्जांपल क्या है नाइजीरियंस के, तो इनके एग्जांपल हो गए हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसीलिया, जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, एडेम्सिया, जिसको हम कॉमनली सी एनीमोन भी कहते हैं, पेनेटुला, जिसको हम सी पैन भी कहते हैं, गोर्गोनिया, जिसको हम सी फैन भी कहते हैं, एंड मियांड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल भी कहते हैं। तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, एंड आज का क्वेश्चन है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम और क्या बोलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर लिख देना। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी को सही आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।